ऑलराइट, तो आप में से काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली आपके पेज का नाम है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं करते, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली में होता क्या है? देखो भाई, मैं आपसे एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको इस वीडियो में, कोई भी बोरिंग बातें नहीं करने वाला, थीटा अल्फा गामा की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल बात जो आपको आराम से समझ में भी आए और जो आपके एक्चुअली में काम आए। ओके, देखो मार्केट ने ना एक जुगाड़ दे रखी है आपको, जुगाड़ शब्द तो इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है ना। तो मार्केट ने एक जुगाड़ दे रखी है कि जब आपके पास कैपिटल कम हो और आपको तगड़े रिटर्न चाहिए हो, तो एक थोड़ा रिस्की जुगाड़ मार्केट ने दे रखा है आपको। रिस्क क्या है, कैसा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो मार्केट ने आपको ऑप्शन दे रखा है, मान लो आपको निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है लेट्स से, ठीक है। तो आप इसकी क्या जुगाड़ कर सकते हो भाई, या तो आप इसका फ्यूचर खरीद लो, फ्यूचर का एक लॉट खरीद लो, उस एक लॉट की वैल्यू होती है कम से कम 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कैपिटल चाहिए होगा आपको, ठीक है। नहीं तो आप उसकी एक जुगाड़ खरीद लो, ऑप्शन 2 तरीके के होते हैं, कॉल और पुट। अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये जो जुगाड़ है, ये जो ऑप्शन है, ये एक्चुअली में होता क्या है, ये ऑप्शन एक्चुअली में होता क्या है, तो देखो भाई ऑप्शन कुछ नहीं होता, एक रेंट होता है, रेंट जो मार्केट आपसे लेता है, इसको प्रीमियम बोल देते हैं, प्रीमियम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसको प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है जी। मान लो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट किसी एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर जाने वाला है, तो आप इस पॉइंट पे कॉल बाय करते हो, कॉल बाय करने का मतलब कि आपने एक प्रीमियम मार्केट को पे करा और जब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा तो जो प्रीमियम आपने तब दिया था वो प्रीमियम यहाँ पे आते आते बढ़ चुका होगा, वही आपका प्रॉफिट होता है, सिंपल। इसका उल्टा हो जाता है पुट में, क्या है कि अगर आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाने वाला है और यहाँ पे आपने पुट बाय करी है, तो आपने मार्केट को एक प्रीमियम दिया है, एक रेंट दिया है। जब मार्केट एक्चुअली में नीचे गिर जाता है पुट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वही आपका प्रॉफिट होता है, सिंपल। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब अगर इसकी एक समरी निकाल के दूँ मैं आपको, समरी क्या निकली इस सारी बातों की, कि जब मार्केट ऊपर जाने वाला हो तो हमें कॉल बाय करनी होती है और जब मार्केट नीचे आने वाला हो तो हमें पुट बाय करनी होती है, सिंपल। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ो, ठीक है। देखो जब हम कॉल बाय करते हैं या हम पुट बाय करते हैं तो 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, दोनों के मिला के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब दोनों में सेम ही चीज़ें होती हैं। ITM, ATM और OTM। क्या फुल फॉर्म है सर इसकी? इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। सर ये तो सारी बात सर के ऊपर से गई, अभी तक तो समझ में आ रहा था, ये तो बिल्कुल ही कुछ समझ ही नहीं आया है क्या ये। देखो भाई, जब आप किसी एक प्राइस पे, लेट्स से किसी एक स्टॉक का प्राइस है 1000 रुपये, मान लो 1000 रुपये, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट 1000 रुपये से ऊपर जाने वाला है और कहीं ना कहीं आके रुकेगा 1100 के आसपास में, मान लो, ठीक है। तो आपने लेट्स से कॉल बाय कर ली, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन हो गए खरीदने के। क्या? एक तो जहाँ पे प्राइस है वहीं पे खरीद लो, जो प्राइस है वहीं खरीदने को बोलते हैं एट द मनी। या फिर आप 1100 एक्सपेक्ट कर रहे हो आगे मार्केट को, पर आप कॉल जो बाय कर रहे हो वो 900 वाली बाय कर रहे हो, अंदर वाली, अंदर मतलब इन मतलब इन द मनी, सिंपल। या फिर आप ले ही 1100 कर रहे हो, 1100 वाला लोगे तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट प्राइस है उससे बाहर है, इसका मतलब आप आउट ऑफ द मनी ले रहे हो, ठीक है सर। अब मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर मार्केट 1000 से 1100 जाने वाला है तो हम इसको या इसको खरीदने का क्यों सोच रहे हैं, मतलब जो प्राइस है उसी को खरीदते हैं ना, फिर आगे पीछे का क्या करना है भाई। देखो एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी के अपने अपने एडवांटेज है, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से 1000 रुपये से मार्केट जाने वाला है 1100 पे, ठीक है, और इससे पहले प्राइस था कभी 900 रुपये, ठीक है सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कॉल बाय करनी है, कॉल, तो ये प्राइस तो आपके लिए इन द मनी है, ITM, ये प्राइस आपके लिए एट द मनी है अगर आपको यहाँ से यहाँ पे बाय करना है ना, और ये प्राइस आपके लिए आउट ऑफ द मनी है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज एट द मनी का सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो, जो किराया आप देने वाले हो, वो नॉर्मल है, नॉर्मल, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है, कोई इतना कम भी नहीं है, ठीक है। इन द मनी का डिसएडवांटेज क्या है कि इसका किराया सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि भाई अंदर का प्राइस है ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, करेक्ट। अब ये है दूर का प्राइस, दूर के प्राइस में क्या होता है, आपको प्रीमियम जो देना होता है वो कम देना होता है बहुत, तो इसलिए कुछ लोग आउट ऑफ द मनी पे जाते हैं क्योंकि लॉट सस्ता मिल जाता है। बट हमें सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना होता, हमें ट्रेडिंग के टाइम पे या तो आप एट द मनी लोगे या इन द मनी लोगे,
ठीक है, इन दोनों में से कोई ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आउट ऑफ द मनी पे जो बंदा ट्रेड करता होगा ना, वो या तो बहुत ही लंबे मूव कैप्चर करना आता है उसको, तब फायदा है इसका लेने का, वरना कोई फायदा नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। इसके बाद आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर चलो हमने मान लिया कि चलो एट द मनी आप कह रहे हो कि या तो ये ले लो या इन द मनी ले लो, आउट ऑफ द मनी मत लो। क्यों, क्या रीज़न है सर इस बात का? इस बात का रीज़न ये है कि जब आप मान लो किसी अपने घर का किराया देते हो, फॉर एग्जांपल आपने रेंट दिया, तो आप 1 महीने का ही तो रेंट देते हो, है ना। 1 महीने का आपने रेंट दिया, उसके बाद जब वो महीना खत्म हो जाएगा आपको फिर से रेंट देना पड़ेगा, है ना। तो यही सेम चीज़ इन ऑप्शंस के साथ होने वाली है। जैसे एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, इन द मनी है, इन सब के जो भी आपने किराया दिया होगा वो जिस भी दिन एक्सपायरी होगी उसकी, वो ज़ीरो हो जाएगा लास्ट में आके, ज़ीरो। इन द मनी में ऐसा नहीं होता, ये मैं अभी समझाऊंगा आगे। बट एट द मनी ज़ीरो हो जाता है, आउट ऑफ द मनी ज़ीरो हो जाता है। इसका आप रीज़न सुनो। जब आप एट द मनी या आउट ऑफ द मनी का रेंट देते हो ना, आउट ऑफ द मनी का रेंट, दोनों में से किसी का भी, तो इसके रेंट का सिंपल मतलब होता है कि आप एक तो टाइम की वैल्यू दे रहे हो, टाइम, दोनों में टाइम की वैल्यू दे रहे हो, और बहुत थोड़ी सी इसकी कोई एक्चुअल वैल्यू दे रहे हो। इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं उसको, इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी। ठीक है, इस टर्म को आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना मान लो कि जब मार्केट की एक्सपायरी होती है तो जो अंदर का प्राइस होगा खाली उसमें दम बचेगा, ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। बस इतनी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं कि कितना डीके आता है, क्यों डीके आता है, थीटा डीके किसे बोलते हैं, अरे छोड़ दो, वो किसी काम की चीज़ नहीं है। आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, गाड़ी बनानी आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, गाड़ी कोई और बनाएगा आपके लिए, आप बस खरीदो और चलाओ, सिंपल। ठीक है, तो आप अपनी जुगाड़ देखो, खरीदो और उस हिसाब से अपने प्रॉफिट डिसाइड करो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर एक्सपायरी क्या होती है, या एक्सपायरी कौन सी होती है मार्केट में, डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आप जब आप ऑप्शन बाय करते हो ना, तो आपके पास 2 एक्सपायरी होती है। एक होती है वीकली एक्सपायरी, वीकली, और एक होती है मंथली एक्सपायरी, मंथली। ठीक है, जो वीकली एक्सपायरी वाला होता है लॉट जो भी, वो थर्सडे को ज़ीरो हो जाता है, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी वाला। और जो मंथली एक्सपायरी वाला होता है, वहाँ पे मंथ के एंड वाले जो भी लास्ट थर्सडे होगा वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, सिंपल। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं वीकली एक्सपायरी वाले ट्रेड लेता हूँ क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन ना बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेट्स से अगर आप किसी ने मन बनाया कि भाई मैं तो इन द मनी ही खरीदूंगा, थोड़ा महंगा है तो क्या हुआ, स्टेबल है, मैं तो इन द मनी में लगाऊंगा पैसे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लगाओ। कोई सोच रहा होगा कि एट द मनी सही है, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है और अच्छा है, चलेगा, सर भी कह रहे हैं एट द मनी ले लो तो एट द मनी लेते हैं। तो आपको ना कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। अगर कोई बंदा एट द मनी ही लेने वाला है, मान लो कि एक एक्सपायरी आने वाली है 7 तारीख को, लेट्स से 7 तारीख की कोई एक्सपायरी का लॉट है। ठीक है, आप एट द मनी लेते हुए आ रहे हो पूरे हफ्ते, तो आपको ना थर्सडे वाले दिन, जिस दिन एक्सपायरी होती है, उस दिन एट द मनी नहीं लेना, या तो उस दिन इन द मनी ले लो, या फिर एट द मनी लो तो 7 की जगह 14 तारीख का लो, अगली एक्सपायरी का जो भी होगा अगली एक्सपायरी का दिन। सिंपल, क्लियर है इतनी बात? या तो एक्सपायरी वाले दिन एट द मनी लो ही मत, इन द मनी लो, या फिर एक्सपायरी वाले दिन नेक्स्ट एक्सपायरी का एट द मनी लो, बात खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके मन में ये कि सर लेट से मैं इन द मनी वाला बंदा हूँ, तब मैं क्या करूँ, तो इन द मनी वाला बंदा तो इन द मनी लेके चल सकता है थर्सडे को भी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि एक्सपायरी वाले दिन भी इन द मनी वाले में जान बचती है, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ज़ीरो हो जाते हैं। जिन लोगों को इस टाइम पे किलस मच गई होगी ना, सर क्या एट द मनी, क्या आउट ऑफ द मनी, क्या इन द मनी, भाई बहुत ज़रूरी है, समझो इस बात को। ठीक है, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो, आप भी समझोगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं बिल्कुल पूरी वीडियो की एक समरी अगर मैं आपको देना चाहूँ, तो 2 ऑप्शन होते हैं, पुट और कॉल। पुट तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जाना होता है, कॉल तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर आना होता है। पुट में भी 3 होते हैं, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। कॉल में भी तीनों सेम चीज़ें होती हैं। आपको कौन सा बाय करना है, जो भी प्राइस चल रहा हो मार्केट का, मान लो 17,000 चल रहा है, 17,000, तो 17,000 की ही पुट बाय कर लो अगर मार्केट नीचे जाने वाला है 17,000 से, तो और 17,000 की ही कॉल बाय कर लो अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है। और मान लो कभी प्राइस है 17,020, तो आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है, तब आपको बाय करना है या तो 17,050 या 17,000, जो भी क्लोजेस्ट मिल जाए इसके, क्योंकि 50 के मल्टीपल्स में होते हैं निफ्टी 50 पे लॉट्स। ठीक है, हर किसी के लॉट अलग अलग होते हैं। जैसे निफ्टी में एक लॉट होता है 50 यूनिट्स का, बैंक निफ्टी में 25 का, स्टॉक्स में और अलग अलग, सबका अलग अलग ऑप्शन है, सबका अलग अलग रेंट है, सिंपल। तो आपके बजट में जो आए उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो।
बट इसका मतलब ये नहीं आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करने लग जाओ। आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करने का फायदा सिर्फ तब है जब आप बहुत बड़े मूव कैप्चर कर पाओ, सिंपल। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार 6 बार देखो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली ये सारी चीज़ें समझनी है, और जो भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर लो, मैं वॉइस नोट में समझा दूंगा आपको और बताओ। ठीक है, जिसको जैसा भी डाउट हो मैं क्लियर करूंगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।